तेन कोई और शूट करदा है और जेड़ा भी एयरपोर्ट ते उतरी ना उंदी इकरी स्नैप या कोई तस्वीर सेंड कर दी ताकि सानू पता होवे तू आया है। मैं लाइव आवांगा, ठीक है, हर बंदे मुझे बाहर से जाएगा। हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त ठीक होंगे। तो भाई सब मैं आपके लिए आज देख रहा हूँ बहुत ही हैवी और बहुत ही ताज़ा और गर्मा गर्म कंट्रोवर्सी चल रही है टिकटॉक पर रजब भट्ट वर्सेस शहजाद पट्टी। बस अब जो कंट्रोवर्सी एक जंग का मोड़ ले चुकी है, इनमें से कोई बंदा भी टिकने वाला नहीं है। पहले एक बंदा सरेंडर कर रहा था, माफिया कर रहा था रजब भट्ट, तो बस अब असी मारे हैं, असी नहीं है कह सकते, ऐसी बदमाश नहीं है, किसी बदमाश से तुझी वड्डे ही है। बस अब मैं आगे पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं होता, ये बयान दिया था, लेकिन भाई साहब शहजाद बड़ी साहब ने कहा नहीं मतलब मैं चढ़ाई करनी है, माफी मांगी तो मैं चढ़ाई करांगा ही करांगा। तो भाई साहब हुण देखो अगे के होना कि जेड़ा बंदा मेरे चैनल ते नया और चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, बेल आइकन क्लिक करे और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि शहजाद भट्टी अच्छा कर रहा है या रजब भट्ट अपनी राय पर अच्छा है, यानी कि कौन बंदा दुरुस्त है। और आप लोग ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में आकर आप रजब भट्ट के साथ हैं या शहजाद भट्टी के साथ है। जल्दी से जल्दी आए और चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं भाई साहब। वालेकुम बीबी की हाल जान। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम प्रम भाई, अस्सलाम तूफान, शानी भाई, अस्सलाम हसन भाई, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम हाजी अबू मूसा ए सब भाइयों को सामने वालेकुम सलाम। अस्सलाम बात रजब। कर रहा हूँ। अगर नहीं रजब भाई मैं ठीक ठाक रजब बिल्कुल ठीक ठीक सुना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। डोगर से फोन मैंने कुछ छीना, किसी भी मसले को हमने खराब नहीं करना, सब तगड़े हम मारे, बात खत्म होती है, ठीक है। मैं ऑलरेडी अपने मुल्क में रहने के काबिल नहीं हूँ, चाहे मेरी कोई गलती है या नहीं है, ठीक है। मैं बात मुक्ति मुकाता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, जो मेरा भाई रिकॉर्डिंग करना चाहे, जिसको पहुंचाना चाहे वो चाले। मेरी तरफ से अभी तक कोई एक सिंगल बयान भी नहीं आया और ना पहले आया था ना अब आएगा, ठीक है। डोगर की बात यहीं पे कट होती है। अभी भाई तू मुल्क बदल बैठा है, तेनू आइडिया है सारी चीज़ों का, ठीक है। सही है। मेरे सिर ते माँ है, प्यो है, मेरी भैन है, मेरी बेगम है, मेरे से जिम्मेदारियां ने एंड ते भी है नहीं। हर एक हर एक पे है, ठीक है। मेरा रब किसी ते मुसीबत ना पावे, किसी ਨੂੰ ਮਫਰੂੜੀ ਕੱਟਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ठीक है। बिल्कुल सही बात। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ गलती नाल अपने कोई ना 8-10 गेड़े में। ये आपने वीडियो देखी होगी, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट हुई है, वो कहते हैं रजब भट्ट ने कोई गुस्ताखी किया, ठीक है भाई साहब। अगर गुस्ताखी की है तो हमारे उलमा कराम है, हमारे उलमा कराम हमारे दायरे सीसीडी पुलिस वगैरह इनको सजा दे, ठीक है, कानून के दायरे के अंदर रख कर। लेकिन भाई साहब ये बात गलत है कि आप, ठीक है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए भाई साहब, मैं मानता हूँ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, बहुत अच्छा काम है। और जो इंडिया में वो जो जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी ना, उस पर के घर में जो नेड़ फेंका था, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है यार, अप्रिशिएट करना चाहिए इस तरह के बंदे को। लेकिन भाई साहब देखो, अगर बात पाकिस्तान में है तो हमें अपने अदारों पर यकीन करना चाहिए कि अगर हमारे अदारे इसको सोल्ड आउट करें, उसको जो कड़ी से कड़ी सजा होगी और जो फैसला होगा वो हमारे कानून देगी, हम भी उनके साथ है। देखो ना तो रजब भट्ट से हम लेकर के आते हैं, देखो शहजाद भट्टी का इमेज हमारे अंदर ये बनाओ था, उसने जो नेड़ फेंका था वो बहुत अच्छा काम किया। इस हिंदू इस कुत्ते काफिर को इस तरह ही करना चाहिए भाई साहब। उसके बाद रजब भट्ट ने ये इब्रार इब्बी अबू उसामा को टाइगर वगैरह, यानी कि जो डॉन इनके शहजाद भट्टी के चाहने वाले दोस्त वगैरह उनके साथ लाइव पर बैठे हुए हैं। रजब भट्ट ने कहा भाई साहब मैं माड़ा बंदा, मैं नहीं लड़ सकता, ठीक है, अगे मैं पाकिस्तान से लैंड के काबिल नहीं, मेरी माँ है, मेरा प्यो है, ये है जो भाई साहब उसने स्टैंड कर ली। उसने कहा मैं नहीं लड़ सकता, मैं अपनी माँ बाप पर अकलौता बेटा हूँ, ठीक है, मैं नहीं लड़ सकता भाई साहब, मैं माफी मांगता हूँ, मेरी तरफ से बात क्लियर है। गल पूछो, मैं मारने वाला सीधी गल, मैं मारने ने मैनू भावें इनकाउंटर कर देन, किसी जेड़ा मर्जी बंदा मैनू लै जाए, मैनू इनकाउंटर कर देन, मैनू मार देन, मैं मारांगा या मैं मारांगा, ना मारा ते अपने प्यो दा नहीं है। जिवें अगे कहा सी ना कि भी मैं वजांगा ते अज सरेआम वजिया। उसके बाद भाई साहब शहजाद भट्टी ने, जब रजब भट्ट ने कहा कि भाई साहब हमारी तरफ से बात क्लियर है, और ये शहजाद भट्टी ने अगर कहा कि नहीं मैं मारने हैं, जो मर्जी होगा भाई साहब, शहजाद भट्टी ने कहा अब वो बंदा डील खा रहा है, वो बस पीछे हट जाएगा, लेकिन मैं चढ़ाई कर दूंगा, मैं डॉन हूँ और मेरा डॉन होना लोगों को पता भी चलेगा वाकई यार ये डॉन है। तो भाई साहब उसने चढ़ाई की, मैं मारूंगा, जो मर्जी कर दो, मेरा इनकलर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई साहब उसने खुला टिकटॉक पर आकर चैलेंज कर दिया। भाई साहब ये चैलेंज है कि मौत तो मासी कहने वाला हिसाब है। मैं पंजी ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ, ठीक है, तू अपने प्यो ਦਾ ਬਣੀ, ठीक है, ਤੇ सेंटर पॉइंट भेड़ा है या ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ है। और जेड़ा भी एयरपोर्ट ते उतरी ना उनदी इकरी स्नैप या कोई तस्वीर सेंड कर दी ताकि सानू पता होवे तू आया है। मैं लाइव आवांगा, ठीक है, हर बंदे ਨੂੰ एक डॉन है, जैली डॉन, जिंदा प्यो एक नौकरी करदा गार्ड दी, ठीक है। और रजब दे बारे ते जेड़े लोग कह रहे ने कि इस्लाम दी गुस्ताखी करदा है। बात के बाद रजब भट्ट और मान डोगर का पैगाम आ गया, आपने देखी ही है। उसने कहा कि भाई साहब तू अगर अपने प्यो है ना तो तू पाकिस्तान आना, मैं 5 तरीक ਨੂੰ पाकिस्तान आ रहा है भाई साहब, या अगर पाकिस्तान नहीं है ना दुबई सऊदी कोई भी कंट्री दस रही उसे कला कला आवा,
लग ये ना पता कौन किन्ना दोनों कौन किंदे किंदे डोला किन्ना पानी है। तो भाई साहब बात यही है, कंट्रोवर्सी भी करने लड़ाई करने तो केले केले लड़ो। लोगों के सर पर बंदूक रख के, लोगों के कंधे पर बंदूक रख के लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर इतना पानी है, आपके अंदर इतना जोश है, आप लड़ सकते हो, फिर कंट्रोवर्सी करो। अगर नहीं ऐसे चुप करके अपना लाइफ एंजॉय करो। जो एंटरटेनमेंट हो रहा है, लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, खुद भी एंटरटेन हो रहे हो, अपना साथ वैसा कंटेंट बना रहे हो तो कर ही जाओ, ठीक है। अगर पानी नहीं है चुप करके बैठ जाओ। उन्हें वैसा मान दो, अगर नहीं करने का 25 तरीक मेरा चैलेंज है, तू प्योर आया तो पाकिस्तान आना है ते आई लगेगा पता। अगर तू ना आया तू जैली डोने तेरा प्योर भूल हो रहा है, मैं ना आया तो मेरा प्योर कोई होर होएगा, ठीक है। तू जो मर्जी कर। ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ, ਆ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ बदमाश। के बाद भाई साहब शहजाद भट्टी साहब ने कहा कि 25 तारीख को अब तुमने आना है पाकिस्तान, मैं आऊँगा। लग जाता है पता कौन कितने पावर में और कौन कितने पावर में। भाई साहब ये कंट्रोवर्सी अब बढ़ चुकी है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दिन देर तक इसमें इदारे करना है, सुना ना हुई इतनी देर तक ये कंट्रोवर्सी अपने नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या रहे हैं। देखो हम नहीं चाहते कि भाई साहब ये कंट्रोवर्सी हो, वो भी मुसलमान है और ये भी मुसलमान है, ठीक है। और भाई साहब हमें हमारे इदारों को चाहिए कि इसको ज़रा फोल्ड आउट करवाएं। ये हमारी ऑडियंस और हमारी जनरेशन के लिए गलत पैगाम दे रहे हैं। देखो दोन बनना ना बनना भाई साहब ये कोई इतनी है नहीं है, बड़ी गल नहीं है। भाई साहब मुसलमान है, अपने दीन के साथ अपनी लाइफ इंजॉय करो, लाइफ इंजॉय हो रही है, एंटरटेनमेंट करो, एंटरटेन हो लोगों को। माना कि भाई साहब आपने वो काम अच्छा किया, आपकी लोगों के सामने इमेज अच्छी है, भाई साहब अप्रिशिएट करना चाहिए, वो काम है भी अच्छा है। तो भाई साहब ये तो नहीं ना इतना कि वो किसी की फैमिली को तारीफ पहना नहीं चलना, मामा ने चलना, ये करना वो करना ना। भाई साहब फैमिली तक ना जाओ, अगर आपकी लड़ाई उसके साथ है इसके उस तक ही रहो, फैमिली तक नहीं जाना चाहिए। भाई साहब हर किसी की इज्जत अपनी होती है। देखो अगर वो नचवाता है ना, उसको नहीं पता नहीं शर्म आनी कि भाई मेहनत ही है पहले नचदे में, लोग इन्हें ट्रोल कर देने, लोग इन्हें गंदे गलत कमेंट कर देने। तो भाई साहब फिर अगर उसको शर्म नहीं आ रही तो फिर आप क्यों ये बात करते हैं ना, ये बात आप ना करो, आप अपनी कंट्रोवर्सी तक रहो और कंट्रोवर्सी करो। अब देखते हैं भाई साहब शहजाद भट्टी आंदा है या नहीं आंदा, बट आंदा है या नहीं है। बस ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਗਰਮ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ सब शहजाद भट्टी साहब ने कहा ये टिकटॉक वाली फाइट हम नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग हमें ही ट्रोल कर रहे हैं। भाई साहब बहुत सी उसके भी भाई साहब अच्छे भले फॉलोअर हैं और वो आकर इसको गालियाँ निकाल रहे हैं और ये कह रहा है कि आप लोग मुझे ही कहा तो कहने लाइक पर मैं नहीं आऊँगा टिकटॉक पर, मैं टिकटॉक की लड़ाई नहीं करूँगा, अब मैं करूँगा जो रियल करूँगा। तो भाई साहब देखते हैं क्या क्या होता है उनको। बट जो फैमिली को रजब बट को यकीन है हमारे इदारों पर, हमारे इदारे इस तरह का कुछ नहीं होने चाहिए। भाई देखे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे इस टाइम बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे इदारों को। भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्राइम तो मैं कहता हूँ 2-3 माह गुजर जाए, क्राइम कहता हूँ जेडे छोटे मोटे चोर से खुडा च वड़ गए नहीं, वो कहते हैं असी नहीं होने गए, बस तो इस तरह ही होना चाहिए। तो भाई साहब इन लोगों ने इसी तरह ही सुधरना है। मैं सिर्फ पाकिस्तान 'ਚ नहीं जा सकता वहाँ, बाकी मैं दुनिया दी हर कंट्री भाई साहब चेक करें वीडियो, उन्हें क्या मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता और जो मर्जी कंट्री। भाई साहब जब उसने तुम्हें पहले कहा था कि दुबई, सऊदीया या कोई भी कंट्री है जिधर मर्जी तुम आ जाओ, तुमने पहले कहा कि मैं पाकिस्तान में आऊँगा। तो भाई साहब अब तुम कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान नहीं है, वो इस पर क्या मगर। भाई साहब अभी अवाम बहुत ट्रोल करेगी, ये वीडियो में देख लो, मुझे साउंड लगाया और डर गई वाम पाकिस्तान नहीं है, किसी को नहीं डरती। और भाई साहब अगर तुमने बात किया बात पूरी करना, वरना वो कह रहा था अगर तुम पाकिस्तान ना आया तो तुम दो नहीं, तेरा मुंह तो अपना मुंह काला करके इधर बैठ टिकटॉक पर, ठीक है। और उनकी बात सच्ची हो जानी अगर ये ना आया और लोगों ने जो ट्रोल करना, मैं कहता हूँ इनकी जो गंदी होनी है वो कहता हूँ मैं कमाल हो जानी है। भाई साहब कमाल क्या होनी है, देखो एक मछली हर पूरे तालाब को ख़राब करती है। अगर आपने बात की है ना तो बात का पूरा उतरो, या इसको किसी और जगह का टाइम दे दो। या ये है कि अगर आप अभी भी कहते हैं ना कि यार नहीं, बट यार शहजाद भाई बात को ख़त्म करते हैं, फ़ायदा नहीं है। सोशल मीडिया इंटरटेन करें, लोगों को इंजॉय करें, इंजॉय हो रहा है, फिर भी अवाम ने आपको अवाम कह रही कोई बात नहीं यार, शहजाद भट्टी की भी फैन फॉलोइंग काफ़ी है, बाटी की भी फैन फॉलोइंग का है, लोगों ने इतना नहीं कहना। लेकिन अब ये बात हुई ना, जो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है, चैलेंज हो गया है, उसके बाद अगर कोई बंदा ना आया, उसकी जो ट्रोलिंग होगी, उसकी जो बेइज्जती होनी है ना भाई साहब, ए वेख्या है सोशल मीडिया सुनना की। बस इसी के साथ आज की हमारी वीडियो होती है। मेरे को ये एंड और मेरी तो यही रहा है भाई साहब, कंट्रोवर्सियों को छोड़ो, एंजॉय करो लाइफ अपनी, एंजॉय 4 दिन की जिंदगी है, तुम लड़ते मरते फिरते कोई नहीं होनी कहना को उन्होंने चाहता उन्होंने अपनी सजा मिल जानी है। तो तुम जरा भाई साहब ख्याल करो,
आइंदा इस तरह काम करना भी नहीं चाहिए। और वैसे अब दो बंदा सिजाद भट्टी के साथ में कमेंट में सिजाद भट्टी लिखकर टाइप करे और दो भट्ट के साथ वो रजब भट्ट टाइप कर दो। बस अब देखते हैं अब ये कंट्रोवर्सी क्या मोड़ लेते हैं क्या नहीं लेते। बस अभी देखिए 25 तारीख आने वाली है, 25 तारीख में अभी की 4-5 दिन पड़े हैं, तो देखते हैं भाई साहब आहिस्ता आहिस्ता होता है क्या।